सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 8 के श्लोक 4 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 1 और 2 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से अपने मन के संशय को दूर करने के लिए 8 प्रश्न किए हैं, जिसमें से उनके 8 प्रश्नों में से 3 प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 3 में दे चुके हैं। और आज के अध्याय 8 के श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण जी अगले 3 प्रश्नों का उत्तर हमें देने जा रहे हैं। आइए इसे सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य बताया, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं और कर्म क्या क्या है। उसके आगे आज भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान कहते हैं, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत कहे गए हैं। हिरण्य में पुरुष अधिदेव हैं और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के अध्याय 8 के श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बता रहे हैं कि एक परमात्मा ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ 3 अलग अलग रूपों में इस संसार की सृष्टि की रचना कर इसका संचालन कर रहे हैं। भगवान हमें सत्य बता रहे हैं कि जो उत्पत्ति और विनाश अर्थात जो पदार्थ जन्मते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं, वो सब अधिभूत कहलाते हैं। इसमें हम सब प्राणी हैं, इस ब्रह्मांड के समस्त पिंड हैं, ये सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब अधिभूत जगत है। ये परमात्मा का अधिभूत रूप है। उसके आगे भगवान कहते हैं, अधिदेव वो रूप है मेरा जो हिरण्यमय पुरुष है, अर्थात जो ये समस्त देवी देवता है, सृष्टि के कारक देवता, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी भी आते हैं। ये सब हिरण्यमय पुरुष इसलिए कहलाते हैं, ये सब परमात्मा के ये गर्भ से जन्म नहीं लेते, ये परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति में ही लीन होते हैं। तो ये सब देवी देवता का जो परमात्मा का सृष्टि कारक देवता का जगत है, ये अधिदेव कहलाता है। और भगवान कहते हैं, अंतर्यामी रूप से मैं इन सभी के हृदय में अर्थात हम समस्त प्राणियों, समस्त देवी देवताओं और सृष्टि के जितने भी तत्व हैं या अणु, परमाणु, क्वार्क, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के अंदर जो चेतन ऊर्जा दे रहे हैं, उसमें परमात्मा अधियज्ञ रूप से विराजमान है। तो ये परमात्मा के 3 स्वरूप हैं। जो उत्पत्ति विनाश अर्थात दृश्यमान जगत है, जो बनता है फिर बिगड़ के नित्य बदलते हुए एक दिन खत्म होता है, ये परमात्मा का अधिभूत रूप है। और जो परमात्मा की सृष्टि के कारक देवता हैं, जो सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, ये परमात्मा का अधिदेव रूप है। और जो ये परमात्मा सबके हृदय में चेतन ऊर्जा बन के अर्थात ओम रश्मि अर्थात ब्रह्म रूपी आत्मा रूप में विराजमान है, ये परमात्मा का अधियज्ञ रूप है। तो परमात्मा अर्जुन को यही समझा रहे हैं, ईश्वर, कि ये तीनों रूप मेरे ही हैं और मैं इन 3 रूप से अपनी सृष्टि में वास करते हुए इस सृष्टि का संचालन कर रहा हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब तत्व ज्ञान के द्वारा मनुष्य ये सत्य जान लेता है कि अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ तीनों रूप परमात्मा के हैं, तो एक परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में किसी अन्य की सत्ता नहीं है, ये सत्य समझ जाता है। जय श्री कृष्ण।